और कुछ बोल रहे थे, उनको हम बता देना चाहते हैं। ये जो तकनीकी सेवा आयोग है जिसके बारे में आपको बता दिया गया, तो तकनीकी सेवा आयोग में तो आप जानते हैं ना, डॉक्टर्स वगैरह सबकी बहाली, और तकनीकी सेवा आयोग में जो पहले से है उसमें डॉक्टर्स नियुक्त होते हैं। तो चूंकि अब इसमें उनका तो रिटायरमेंट का एज हुआ है 67, तो अब अगर इतने कम एज पर रहेंगे तो सभी डॉक्टर तो उस तरह से आ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने जो पहले से था 62 तक, तो उसको करके हम लोगों ने 70 तक किया है, ताकि जो डॉक्टर्स हों वो ठीक ढंग से डॉक्टर्स की नियुक्ति हो पाए, उनका सिलेक्शन हो पाए, इसलिए बढ़ाए। और कोई बात इसका नहीं है, मकसद यही है कि जो ये आपका जो है, जो तकनीकी सेवा आयोग है, इसमें जो सदस्यों का 5 होते हैं उनका चेयर, अब मान लीजिए चेयरमैन कभी रिटायर कर गए, तो अब चेयरमैन की जब तक नियुक्ति होगी तब तक कोई कमेटी का काम बाधित नहीं रहे। इसलिए यह भी प्रोविजन कर दिया गया कि जब तक रहेंगे उस बीच में जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं उनको तब तक एक्टिंग चेयरमैन का अधिकार दे दिया जाएगा। तो ये सब व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह से तकनीकी सेवा आयोग के काम में किसी तरह की बाधा नहीं आए और पूरे तौर पर सब लोग इसमें ऐसे लोग आ जाएं कि सब तरह से सिलेक्शन कर सकें, अच्छे ढंग से वो काम कर सकें। यही मकसद है 70 का रखा गया, इसलिए ये एक्ट लाया गया और कोई इसका दूसरा मकसद नहीं। प्रश्न यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। इतनी चर्चा के बाद भी मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। आपका दुर्भाग्य, आपको मंत्री नहीं बनाया, इतना सीनियर आदमी के बाद भी। अब फिर बोलिए। माननीय सदस्यगण, भाई वीरेंद्र जी बड़े सीनियर सदस्य हैं और इन्होंने जो विषय उठाया है, सदन जब तक चलेगा, सदन में सभी नए लोग तो रहे ही, अब पुराने भी रहे, और ये मॉनिटरिंग कम से कम आप अपने पक्ष में विशेष तौर पर देखेंगे। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। मैंने पुनर्स्थापित कर दिया। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य शेखुल इमाम का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य शेखुल इमाम अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? जी अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि इसके सिद्धांतों पर विमर्श हो। इस बिल के संबंध में जो उद्देश्य या उल्लेख किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है कि बिहार राज्य सरकार में निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और खोलने के नतीजे में वो जो मापदंड है, अगर प्रायोजक मापदंड को 2 साल में पूरा नहीं कर पाता है
तो अगले 2 साल की अवधि विस्तार गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन अब जो ये फिर बिल पेश हुआ है, इसमें इस अवधि विस्तार को 2 साल 4 साल नहीं, बल्कि एक शब्द यहां पर किया गया है कि यथोचित, यानी कि जब तक ये समझे, उचित समझे, उसको अवधि विस्तार दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, असल मामला ये है कि हम जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हैं, बिहार के गरीबों के, मजदूरों के बच्चों के लिए सरकार काम करना चाहती है, स्कूल खुले हैं, भले ही शिक्षकों की कमी रही हो, लेकिन हायर एजुकेशन का हाल बहुत बुरा है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वैसे भी गरीबों के बच्चे तो जाहिर है कि फीस अदा करनी पड़ेगी, गरीबों के बच्चे सही तौर पर वहां जा नहीं पाएंगे, अमीरों के बच्चे जाएंगे। बहरहाल सरकार ने फैसला ले लिया है, लेकिन इसमें एक और खराबी आ रही है कि ये 2 साल अगर वो अपने मापदंड को पूरा नहीं कर पाते हैं तो 2 साल की अवधि विस्तार का मौका तो इनके पास है ही, पावर है ही, लेकिन ये चाहते हैं कि यथोचित जब तक मुमकिन हो सके उसकी अवधि विस्तार दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी फॉर्च्यून की दुकान तो है ही नहीं, यूनिवर्सिटी खुलेगी, एडमिशन होगा, अगर वहां पर लेबोरेटरी नहीं है, वहां पर अच्छे शिक्षक नहीं है, तो हमारे उन बच्चों का क्या होगा जो एडमिशन लेंगे, मापदंड को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सरकार अगर इसमें अवधि विस्तार कराना चाहती है और निजी हाथों में एजुकेशन को जाने ही के लिए देना चाहती है, खास करके हायर एजुकेशन को, और अमीरों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे, तो अवधि विस्तार को वो ये किया जाए कि कितने दिन के होंगे, उसकी समय सीमा तय होनी चाहिए कि 2 साल इसने दिया है कंसेशन, तो और 2 साल दे दें, लेकिन यथोचित कह देंगे तो ये तो कभी भी दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि शिक्षा माफिया लोग अपना एक नोटिफिकेशन ले लेंगे, अपना यूनिवर्सिटी खोल देंगे, गरीबों के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, मापदंड नहीं होगा, वहां अच्छे फैकल्टी नहीं होंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नतीजा होगा कि हमारे भविष्य के निर्माण करने वाले युवाओं का शोषण होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें कम से कम वो तय कर, टाइम बाउंड कर दिया जाए कि कम से कम 1 साल और अवधि दिया जाए। 5 साल की अवधि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए काफी हो सकता है, इससे ज्यादा यथोचित को खत्म करके वहां पर कर दिया जाए कि साहब 1 साल का अवधि विस्तार। ठीक। माननीय सदस्य जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा जी, फतेह बहादुर सिंह एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 जनमत जानने का प्रस्ताव। महोदय, बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 में ही अपने अस्तित्व में आया। जब 2013 में ही संशोधन की मांग की गई थी, लेकिन नहीं किया गया, जिसके चलते आज संशोधन की जरूरत आ गई है। यह विधेयक बिहार राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस विधेयक में राज्य के नागरिक के बच्चे के नामांकन में प्राथमिकता निर्धारित हो एवं राज्य सरकार के नामांकन में जो आरक्षण हो उसे भी सरकारी विश्वविद्यालय के तरह निजी विश्वविद्यालय में भी लाभ मिले। इस तरह के कई सुधार एवं संशोधन की जरूरत है। महोदय, इस विधेयक को लोक कल्याणकारी बनाने हेतु इसे जनमत जानने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे। महोदय, मेरा यही सुझाव। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 दिनांक 28 फरवरी 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। आप ललित जी को देखते रहते हैं, आप तो पक्ष और हाँ या ना भी ना बोलते हैं। इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? प्रस्ताव मूव करेंगे? जी, कर तो रहा हूँ। माननीय सदस्य बोलिए। ये अधिनियम 2013 जो है, जिसमें धारा 5 की उपधारा 2 में 2 साल की अवधि के विस्तार की बात कही गई है, हमारे अन्य सदस्यों ने कहा। फिर धारा 5 की उपधारा 2 में 2017 में भी संशोधन किया गया। वह संशोधन भी इसी विधेयक का अंग बना।
फिर 2021 का संशोधन सामने आया है, तो उद्देश्य तब होता है जब उपयोगिता सामने होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी उपयोगिता क्या है, तब इसका उद्देश्य तय होगा। तो इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाए और 1 माह के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 1 माह के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रवर समिति का प्रस्ताव, इसमें माननीय सदस्य रणविजय साहू द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? करेंगे कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020-1 के अवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि 1 माह के अंदर दें। इसको प्रबंध समिति में सौंपने का प्रस्ताव मैं देता हूं। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 1 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंडसा लेता हूं। नहीं, ये सदन की खूबसूरती है। खंड 2 में 3 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह यथोचित अवधि के स्थान पर शब्द समूह अधिकतम 3 साल प्रस्तावित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि पहले से ही यह प्रावधान है कि निजी विश्वविद्यालयों को 2 साल में शर्तों की पूर्ति करनी है। यदि वे पूरी नहीं करते हैं इस अवधि में तो 2 वर्ष का और विस्तार दिया जाता है। इस तरह से 4 वर्ष हम शर्तों को पूरी करने के लिए देते हैं। अब जो समय सीमा निर्धारित की जा रही है वह अनंत काल तक है। यथोचित अवधि निश्चित रूप से परिभाषित होनी चाहिए, अन्यथा सचिवालय में घूम घूम कर निजी विश्वविद्यालय के लोग अपनी शर्तें पूरी करने की अवधि बढ़वाते रहेंगे। इसलिए सरकार इस संशोधन को स्वीकार करे। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह यथोचित अवधि के स्थान पर शब्द समूह अधिकतम 3 साल प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। जो मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन स्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? माननीय सदस्य। जी सर। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु तीसरी पंक्ति शब्द समूह यथोचित अवधि के स्थान पर शब्द समूह अधिकतम 4 साल प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि निजी विश्वविद्यालय के 2 वर्ष की अवधि पूर्व से निर्धारित है और एक विस्तार की अवधि 2 वर्ष मिलाकर 4 वर्ष हो जाता है। इसलिए यथोचित अवधि को परिभाषित करते हुए सीधे 4 साल की अवधि निजी विश्वविद्यालयों को दी जाए। हर चीज में एक समय सीमा का निर्धारण अवश्य होना चाहिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह यथोचित अवधि के स्थान पर शब्द समूह अधिकतम 4 साल प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।
क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? माननीय सदस्य। 2 में प्रस्तावित परंतु की तीसरी पंक्ति के शब्द यथोचित के स्थान पर शब्द समूह 1 वर्ष प्रस्तावित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित परंतु की तीसरी पंक्ति के शब्द यथोचित के स्थान पर शब्द समूह 1 वर्ष की प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, संशोधन और स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 1 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। करेंगे माननीय सदस्य। प्रस्ताव करता हूं महोदय, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 विधेयक के मूल पाठ में संशोधन के लिए महोदय मैंने प्रस्तावित संशोधन के उपखंड 3 में यह संशोधित होकर 1/4/2021 से लागू होगा महोदय, जबकि यह सर्वविदित है कि 1/4/19 से पूरे देश और राज्य में कोविड-19 का प्रभावित रहा है। इसलिए यह विधेयक संशोधन के बाद दिनांक 1/4/2019 से ही लागू किया जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण यदि किसी निजी विश्वविद्यालय के तय समय अवधि 2019 में पूरा हो गया हो तो उसे भी कोविड के कारण सफर नहीं करना पड़े, इसीलिए यह संशोधित मैंने दिया है महोदय। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 1 के उपखंड 3 में प्रस्तावित दिनांक 1/4/2021 के स्थान पर 1/4/2019 प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, संशोधन और स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्ताव इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। हाँ और ना में आवाज ही नहीं आती है, ध्यान नहीं रहता है। स्वीकृति का प्रस्ताव है प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। महोदय, मैंने सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से इस विधेयक को इस सदन की स्वीकृति के लिए इसलिए प्रस्तुत किया है कि सारा सदन सहमत। अभी ललित कुमार यादव जी बोल रहे थे, हम तो उनको धन्यवाद देने वाले थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय इसका भी जरा संज्ञान लीजिए कि विधेयक में संशोधन करके अब अजीत शर्मा जी देखिए, वो जो चाह रहे थे उनकी बात को हम स्पष्ट करने वाले थे, वो चले गए। ललित यादव जी कुछ जनमत से लेके कई संशोधन दिए, उसके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे थे, वो चले गए। अब धन्यवाद तो हम अख्तरुल जी को देंगे जो ये बैठे हुए हैं और आ गए। देखिए, इसीलिए हम बोले ही थे कि कहीं सुन रहे होंगे तो आ जाएंगे। हम आपको धन्यवाद देने के लिए खोज रहे थे कि आपने वैसे तो प्रस्ताव दिया है जनमत जानने के लिए परिचारित कराने का, लेकिन आपने जो बातें कही, जो विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा बन चुकी है, इन्होंने जो बातें कही हैं विधेयक के पक्ष में कही है कि इस विधेयक की आवश्यकता है।
आपने, इसलिए हम आपको सरकार की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और सदन की भावना को देखते हुए ही हम लोगों की सरकार ने, नीतीश सरकार ने बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2013 में हमने लाया था और उसकी स्वीकृति सदन ने दी थी और उसके अच्छे परिणाम भी आए थे कि बिहार राज्य में कई निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उसी के तहत कुछ विश्वविद्यालय, जिन लोगों को आशय पत्र जो हम लोग देते हैं एक तरह से स्थापना की अनुमति जैसा, ये आप स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जो उनको समय दिया जाता है 2 वर्ष, जो मूल कानून बना, मूल अधिनियम बना 2013 में, उसमें 2 साल की अवधि हम लोगों ने दी थी कि आप इसके अंदर विश्वविद्यालय स्थापित कर लीजिए, हम लोग फिर आगे की आपकी मान्यता दे देंगे। लेकिन कई विश्वविद्यालय के जो प्रमोटर्स थे उन लोगों ने कहा कि उन लोगों के लिए 2 साल का समय कम हो जाता है, कभी कभी ज़मीन मिलने में दिक्कत होती है, कभी संसाधन की कमी हो जाती है। इसके लिए जैसा कि हमारे समीर महासेठ नहीं, अजय जी कह रहे थे कि 2017 में भी हम लोगों ने इसमें संशोधन लाया था कि जो 2 साल था उसको हम लोगों ने अगले फिर अतिरिक्त 2 साल के लिए बढ़ाने का प्रावधान उसमें किया था। लेकिन आप तो समझ सकते हैं कि वो प्रावधान कोई सरकार की खातिर नहीं था, वो तो इस सूबे, इस प्रदेश के हित में था कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ये अधिनियम बना और जो 2 साल का वक्त दिया गया उसके प्रोमोटर्स जो थे उनको, उसमें वो नहीं लगा सके तो अतिरिक्त 2 वर्ष का दिया गया। लेकिन कुछ प्रोमोटर्स ऐसे भी थे जो आए और जो अतिरिक्त समय की मांग करने लगे। इसलिए हम लोगों ने ये संशोधन लाया है कि जब सदन सहमत है कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए और सरकार जिनको उपयुक्त मानती है, अगर थोड़ी देर सवेर ही सही वो अपना संसाधन अपने लिए भूमि एकत्रित करते हैं या भूमि उपलब्ध करते हैं, फिर उसमें अपने संसाधन से विश्वविद्यालय का भवन आदि का निर्माण करते हैं, फिर उसमें मानव संसाधन लगाते हैं और इसके बाद अगर सरकार को मंजूरी देनी होती है और अगर थोड़े समय और वो चाहते हैं तो आपने जो कहा अजय जी बार बार क्यों लाती है, बार बार लाने का तो मकसद यही है कि मकसद पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको बार बार लाना पड़ रहा है। ये कोई हमारी पसंद नहीं है, हम लोग तो 2 वर्ष का दिए थे, अगर उसी में काम चल जाता तो अगला भी संशोधन 17 वाला भी नहीं लाते जिसका जिक्र आप कर रहे थे। और अभी चूंकि वो मकसद पूरा नहीं हुआ है इसलिए हम लोगों को ये संशोधन लाना पड़ा है। इस बीच में कुछ बातें जैसे अख्तरुल ईमान जी ने जो कही, शायद उन्होंने विधेयक या इसके जो आगे की कार्रवाई है उसको, उसके अंतर को आपने देखा नहीं। ये जो हम लोग दे रहे हैं समय, ये आशय पत्र एक तरह से जिसको कहिए स्थापना की अनुमति जो कहते हैं, ये उसके लिए समय दे रहे हैं। आपने जो कहा जो हम समय दे रहे हैं और कोई निजी आदमी मतलब विश्वविद्यालय खोल के बच्चों का एडमिशन ले लेगा, उनका दोहन करेगा, उनका शोषण करेगा, ये बात इससे जुड़ी हुई नहीं है। हम एडमिशन लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, हम तो आशय पत्र निर्गत करने के बाद जो उनको विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो समय की सीमा दे रहे हैं, हमने सिर्फ उसमें विस्तार किया है। और जब वो जो हमारी विस्तारित अवधि है, इस बीच में अगर वो विश्वविद्यालयों से संबंधित जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको वो पूरा कर लेंगे तब हम उन्हें अनुमति देंगे, तब वो एडमिशन लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको बिहार के विद्यार्थियों या उस मायने में देश के कहीं के भी विद्यार्थियों को शोषण करने का मौका सरकार देगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है महोदय। और ये इस सूबे के, इस प्रदेश के हित में है, बच्चों के हित में। सब लोगों ने कहा है कि हमारे बच्चे दूसरे प्रदेश में जाते हैं,
कैपिटेशन फी दे के अलग अलग अधिक पैसा दे के एडमिशन लेते हैं। आज हमारे यहाँ उच्चतर शिक्षा में संस्थानों की आवश्यकता है, और अगर कहीं से निजी क्षेत्र से कोई अपनी भूमि की व्यवस्था करके उसमें संसाधन लगा के विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं तो हम लोगों को उसमें मदद का अनुभव होता है, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इसलिए हम लोगों ने लाया है। और महोदय, जब से खास तौर से सब लोगों ने, आप सब लोग साथ थे कि जब से हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना लाई है, जो मुख्यमंत्री की विशेष सोच थी, जिसमें हम लोग उच्चतर शिक्षा में जो लड़के नहीं पहुंच पाते थे गरीबी के कारण, उनको उच्चतर शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए भी जो हम उनको मदद करने लगे हैं, तब से कॉलेजेज में एडमिशन लेने के लिए लड़कों की संख्या और भी बढ़ गई है, और जो स्थापित महाविद्यालय हैं उन पर नामांकन का दबाव और भी अधिक बढ़ गया है। इसलिए निजी क्षेत्र में तो विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता हम समझते हैं सारा सदन महसूस करता होगा। हम लोग तो इसके जनमत जानने या इसके मूल भावना के संबंध में तो किसी की दो राय हो ही नहीं सकती है। सब लोगों ने इसे पारित किया था। हम लोग तो सिर्फ 2 साल को बढ़ा के, अगर कोई स्थापना करने में किन्हीं को थोड़ी देर सवेर हो रही है तो जो, जैसे अजय जी ने कहा कि 2 साल लाए तो फिर काहे बढ़ाए, यही फिर नहीं बढ़ाने के लिए हम लोगों को सदन में आपको दिक्कत देनी पड़ी। इसीलिए तो लिख रहे हैं हम लोग, जो इसको सरकार जब तक चाहेगी उनको स्थापना की अनुमति से पहले की चीज, जो अख्तरुल ईमान जी ने कहा कि कोई हमको उनको अनुमति दे के शोषण करने की छूट नहीं दे रहे हैं, हम तो उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप स्थापना करिए, फिर हम आपको अनुमति देंगे। इसलिए ये पूरे राज्य के हित में है, राज्य के छात्र छात्राओं के हित में है। इसलिए महोदय, हम सदन से अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस संशोधन विधेयक, जो हमारा बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 है, इसको सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करने की सब लोग कृपा करें। इसीलिए महोदय हमने ये बात कही। प्रश्न यह है कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। इतनी बात के बाद भी तो सहमति से हो। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज बहुत ही सकारात्मक भाव से सदन चलाने में आप सबों का सहयोग मिला, तो कुछ इसको बोला नहीं जाए, नहीं तो कभी कभी नजर लग जाती है। तो अभी इसके कुछ बताना चाह रहे हैं कि बिहार की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासतों से भी है, और इस पहचान को तब और व्यापकता मिलती है जब यह भाव भजनता भोजन की त्रिवेणी से जुड़ती है। रामायण में वर्णित भगवान श्री राम के अहल्या उद्धार महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और तारिका व्रत के लिए मशहूर बक्सर में हर वर्ष मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से पंचकोशी मेले की शुरुआत होती है। अब बक्सर के जो सदस्य हैं वो समझ गए होंगे कि आगे और क्या होगा। इसके अंतिम दिन श्रद्धालुओं द्वारा लिट्टी चोखा का मशहूर महाप्रसाद बनाकर ग्रहण किया जाता है। इस मेला में सब भेदभाव मिट जाते हैं और अद्भुत सामाजिक समरसता दिखाई देती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ लिट्टी चोखा जैसा व्यंजन बनाकर खाया था, और जिसके उपलक्ष्य में यह परंपरा अनवरत जारी है। बहुत सारे स्टेट में कंफ्यूजन होता है कि लिट्टी चोखा कहाँ से आया, तो ये हमारी विरासत है। इस वर्ष यह पंचकोशी मेला 24 से 28 नवंबर तक चला। माननीय सदस्यगण, अपनी विरासत, अपनी पहचान को व्यापक बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये इच्छा रही है कि प्रत्येक भारतीय की थाली में कम से कम एक बिहारी व्यंजन हो।
मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 17 अवधि के दौरान बिहार विधानसभा कैंटीन में लिट्टी चोखा की व्यवस्था भी कर दी गई है और उम्मीद है कि आप सबको यह व्यवस्था अच्छी लगेगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 30 नवंबर 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 14 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। यह सहमति है ना? अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 1 दिसंबर 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।